रहे आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है। पिछली सरकार की लंबित सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की है। आपको बता दें आज सिर्फ शराब नीति से जुड़ी रिपोर्ट पेश हुई है। तो शराब नीति से दिल्ली को वित्तीय नुकसान हुआ है सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक, आपको बता रहे हैं। और 2,002.68 करोड़ का वित्तीय नुकसान भी हुआ है सीएजी रिपोर्ट में, इस बात का जिक्र है। तो शराब नीति से संबंधित सीएजी रिपोर्ट आज पेश हुई है विधानसभा में और बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के माध्यम से कि 2,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन और आज सीएजी रिपोर्ट पेश हुई। आपको बता दें शराब नीति से जुड़ी हुई सीएजी रिपोर्ट और साफ तौर पर इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली की वित्तीय स्थिति इसी से खराब हुई है। आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। और मेरी सहयोगी समीक्षा चौधरी इस समय लाइव जुड़ गई है दिल्ली से। समीक्षा, सबसे पहले शराब नीति पर प्रहार विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से। देखिए, इस सीएजी रिपोर्ट का इंतजार कब से बीजेपी कर रही थी और आज उसी को टेबल कर दिया गया है, जबकि 14 रिपोर्ट्स टेबल करनी थी। लेकिन आज जो सबसे बड़ा लिकर स्कैम है जिसके चलते कई नेता आम आदमी पार्टी के जेल भी गए, उसको आज टेबल किया है, जिसमें लगभग 2,000 करोड़ से भी ज्यादा के घोटाले को या राजस्व जो घाटा हुआ है उसको दर्शाया गया है। इसके साथ ही लाइसेंस उल्लंघन इसमें मेंशन किया गया है। थोक विक्रेता मार्जिन 5 से बढ़कर 12% क्यों किया, कैसे किया, इसको भी मेंशन किया गया है। कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई है, अग्रिम लागतों की अनदेखी हुई है। ये वो बिंदु है जिसको इस रिपोर्ट में जगह दी गई है। इसके साथ ही विशेषज्ञों की सिफारिश जो इस लिकर पॉलिसी में होनी चाहिए थी, उनकी सिफारिशें नहीं मानी गई हैं, इसको मेंशन किया है। पारदर्शिता की कमी, कमजोर जांच, शराब की दुकानों का निर्माण किस तरह से बल्क में किया है, जबकि उतनी दुकानें लाइसेंस्ड नहीं होती। क्या आप एक बार में इतनी ज्यादा दुकानें खोल दे, लेकिन वो भी खोली गई, इस बात का भी इसमें जिक्र किया है। इसके साथ ही एकाधिकार और ब्रांड को बढ़ावा देने की बात मेंशन की गई है। कैबिनेट प्रक्रियाओं का उल्लंघन किस तरह से हुआ है वो बताया है। और इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से विधायक तरविंदर सिंह मारवा हैं। सर, आज सीएजी की रिपोर्ट जो कि लिकर स्कैम को लेकर के है वो टेबल कर दी गई है। टेबल कर दी गई है। इनका तो नाटक 2 दिन से चल रहा था, कल भी आज भी। ये चाहते थे कल हम नाटक करके सदन को छोड़ देंगे, तो कहीं मुख्यमंत्री पहली बार बनी है कहीं ये हमारे दबाव में आ जाएगी और सीएजी की रिपोर्ट पटल पे नहीं आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गारंटी पे गारंटी दी थी कि जीतते ही सबसे पहले सीएजी की रिपोर्ट पटल पे आएगी, वो आज आ गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायकों का सुबह से यही कहना था कि तस्वीरें हटा दी गई हैं, इसीलिए सदन से हमें निष्कासित कर दी कि एक तरफा रिपोर्ट को ला दें और हमारी बातें भी ना सुनी जाए। ये सब नौटंकी है। आप मेरे साथ चलो, वहीं पर अम्बेडकर जी की फोटो लगी है जी। वहीं पर शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 11 साल इन्होंने कोई अम्बेडकर जी के नाम का एडिटोरियम बनाया? मोदी जी ने जनपद पे कितना बड़ा एडिटोरियम बनाया जी, जिसमें कम से कम नहीं तो 1,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। जहाँ पर कितनी मुश्किलें आम आदमी पार्टी की सीएजी की इस रिपोर्ट से बढ़ जाएगी। अभी एक नहीं मैडम, 800 पन्ने की अब आई है, अब दूसरी आने वाली है दिल्ली जल बोर्ड की, फिर आलीशान बंगले की आने वाली है, फिर मोहल्ला क्लिनिक की आने वाली है। अभी देखी जाओ कितनी रिपोर्टें आएंगी। ये एक बार जेल चला गया तो दोबारा जेल से केजरीवाल बाहर नहीं आएगा, ये मैं दावे से कहता हूँ। ये थे बीजेपी विधायक जिन्होंने कहा कि अभी तो महज एक ही रिपोर्ट आई है, अभी तो न जाने ऐसी कितनी ही रिपोर्ट्स हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के करप्शन के चिट्ठे लिखे हुए हैं, और जब ये पब्लिक डोमेन में आएगी या लोगों के बीच आएगी तब इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। बिल्कुल समीक्षा, लेकिन चौतरफा यहाँ पर आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हमने तो कोई गलती नहीं की इसलिए हम डरेंगे नहीं। लेकिन क्या वाकई में ये शराब नीति पर जो सीएजी रिपोर्ट पेश हुई है वो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकती है?
देखिए, जब आज सदन में कैग रिपोर्ट पर चर्चा होनी थी तो सीधे तौर पर कहा भी यही गया था बीजेपी की तरफ से कि अब से 10 साल में, यानी कि हर साल कैग की रिपोर्ट जो है सदन के पटल पर रखी जाती है, लेकिन 10 साल से एक भी बार कैग की रिपोर्ट को नहीं रखा गया है। तो ये दिखाता है कि इन्होंने कितनी ज्यादा घपलेबाजी की है, चीजों को छुपाया है। और लगभग अभी जो कैग रिपोर्ट आई है इसमें 2000 करोड़ के राजस्व घाटे को दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है और चीजों को छुपाया गया। और बीजेपी लगातार, जब आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में थी तभी भी इनको कैग रिपोर्ट के ऊपर घेरती हुई आई। और अब बीजेपी, संपूर्ण बीजेपी का यही कहना है कि अभी तो ये महज शुरुआत भर है। आम आदमी पार्टी ने इतना करप्शन किया है, इतने घोटाले किए हैं, वो जब सामने आएंगे तो इनका एक एक नेता जेल में पहुंच जाएगा। बिल्कुल समीक्षा, में लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली विधानसभा सत्र 2 दिन के लिए बढ़ाया गया। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 28 फरवरी और 3 मार्च को भी सदन चलेगा। तो 28 फरवरी को कार्यवाही 2 बजे से शुरू होगी और 3 मार्च को सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। तो 2 दिन बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ 3 दिन विधानसभा का विशेष सत्र था, यानी कि 27 तक, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है 28 फरवरी और 3 मार्च को भी अब सदन चलेगा, लेकिन समय अलग अलग है। 28 फरवरी को कार्यवाही 2 बजे शुरू होगी और 3 मार्च को सुबह 11 बजे से। समीक्षा मेरी सहयोगी बनी हुई है। समीक्षा, 2 दिन और बढ़ा दिया गया है सदन की कार्यवाही को, क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले शुरुआत, जो किसी को लाभ दिया उसके बदले जमीन लिया। यहां क्या किया कि शराब व्यापारियों को कमीशन बढ़ा दिया और राजस्व, जो दिल्ली सरकार का राजस्व था, उसको घटा दिया। तो निश्चित रूप से उसको बढ़ा करके फिर उन कैश में लेन देन हुई ही होगी। मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के इस लूट और लुटेरे चेहरे को आज लोग यही कह रहे हैं कि जिसको हमने सीएम चुना था वो अरविंद केजरीवाल शराब का दलाल बन गया। कहीं ना कहीं राज्यसभा जाने की बातें चल रही है, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने का सोच रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा ही व्यक्ति वो जिस भी पद पे रहे, जहां भी रहेंगे, आज उनसे क्या अपेक्षा कर सकती है पब्लिक, ये देख रहे हैं सब लोग। अभी तो उनके हाथ में जो भी है, पंजाब का जब तक चुनाव दोबारा नहीं होता है, उसका जो लाभ लेना चाहे ले लें। लेकिन अब देश की जनता, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी का नाम है। भारी भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। समीक्षा, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 2 दिन सत्र बढ़ाया गया, इस पर जानकारी दे रही थी आप। देखिए, 2 दिन सत्र बढ़ाने का मेन रीजन ये है क्योंकि आज 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सदन में किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो पाई है। कल भी पहला दिन था सदन का, वो भी हंगामे की भेंट चढ़ा। तो वहीं आज दूसरा दिन था, उसी बीच आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को निष्कासित कर दिया गया। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन भी आम आदमी पार्टी ने किया। तो वहीं आज कैग की रिपोर्ट जो लिकर स्कैम को लेकर के है वो टेबल की गई। तो ऐसे में चर्चा के लिए पूरा समय नहीं मिला। शायद यही कारण है जिन वजह से सदन को 2 दिन के लिए बढ़ाया है, जिसमें 28 फरवरी को सदन जो है दोपहर में 2 बजे से होगा और इसके साथ ही 3 मार्च को सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई होगी। लेकिन इन दोनों दिनों में क्या और विशेष हो सकता है, क्योंकि लगातार देखिए जब से खबर आई थी कि सत्र का आगाज होगा 3 दिन और ऐसे में 27 फरवरी को इस पर चर्चा होने वाली थी, लेकिन अब आने वाले 2 दिनों में क्या कुछ इसमें खास होगा? देखिए, इस पूरे सदन में जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था कि सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करना है, जो आज की जा चुकी है। अब ऐसे में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा सदन में जरूर होगी और वो चर्चा फिर हंगामे की भेंट चढ़ेगी और इसी चर्चा की वजह से ये चर्चा करने के लिए पूरा समय मिले, इसीलिए सेशन को 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया है। शुक्रिया समीक्षा, तमाम जानकारी के लिए। और वहीं दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना अभिभाषण के दौरान आम आदमी पार्टी विधायकों ने हंगामा किया। अभिभाषण शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय में से भीमराव अंबेडकर की फोटो हटाने का विरोध करना शुरू किया और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया है। हिंदी खबर ने बातचीत में जो है आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा से कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है जहां पहले फोटो लगी थी वहीं लगनी चाहिए, अगर फोटो नहीं लगी तो प्रदर्शन जारी रहेगा।
सर, सदन से निष्कासित कर दिया गया है तमाम विधायकों को, सदन कैसे चलेगा? वो चलाएं, लेकिन बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बाबा साहब के फोटो हटाकर नरेंद्र मोदी को फोटो लगाना, जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, क्या वो बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी को मानने लगे हैं? सीएम ऑफिस ने कल तस्वीरें भी जारी की और कहा कि हमने तस्वीरें नहीं हटाई हैं। तस्वीर तो हमने भी जाहिर की। आप देखिए जाकर कुछ गैलरी में कि जहां बाबा साहब का फोटो लगा था वहां नरेंद्र मोदी का फोटो लगा है कि नहीं लगा है। हम यही तो जवाब मांग रहे हैं, डीएनएसपी का डायरेक्शन। हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जहां बाबा साहब का फोटो लगा था वहीं लगना चाहिए, और नहीं तो ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और आज तो सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल की जाएंगी। ये सब संविधान के कारण है, बाबा साहब के कारण है। बाबा साहब की आम आदमी पार्टी की कुछ मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है सीएजी की रिपोर्ट से, क्योंकि पहले जारी भी नहीं की गई। मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई है। हिंदी खबर से बातचीत करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायक का संजीव झा ने कहा कि मुश्किलें जो है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और जब तक तस्वीरों को पुरानी जगह नहीं रखा जाएगा तब तक आम आदमी पार्टी सदन नहीं चलने देगी। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। और वहीं सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। एलजीबी के सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आप विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की, और इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 15 आम आदमी पार्टी के विधायकों को पूरे दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। सदन में बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई हैं। विधानसभा के आज दूसरे दिन भी जमकर के हंगामा हुआ है, और आम आदमी पार्टी के विधायक हाथ में बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें लेकर के निकले हैं। आगे आतिशी हैं, कुलदीप कुमार जी हैं। कुलदीप जी, आज भी जमकर बाबा साहब अंबेडकर से बड़े नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते देश में। जय 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 भीम, जय भीम। यहाँ पर ये जय भीम करते करते नारा लगा रहे। देखिए यहाँ पर जो है जमकर के विपक्ष हंगामा कर रहा है। आतिशी है, कुलदीप कुमार है, और ये लोग जो है आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में तख्ती लेकर के, बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर लेकर के लगातार। संजीव जी, अब तो हाथों में तख्ती लेकर के प्रदर्शन नहीं, हम बाबा साहब के अपमान को लेकर लगातार इस बात को उठा रहे हैं, और ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक बाबा साहब के। देखिए आम आदमी पार्टी के विधायक यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशी हैं, कुलदीप कुमार है, जर्नैल सिंह है, संजीव झा समेत तमाम विधायक यहाँ पर बैठ चुके हैं। जय भीम के नारे लगातार यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जर्नैल सिंह जी, यहाँ पर कब तक बैठे? देखिए, दिल्ली के लोगों की आवाज बनकर हम हर दिन गूंजेंगे। यहाँ पर जो, अरे सर सच में लाइव है, मजाक थोड़ी करेंगे। यहाँ पर जय भीम करते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं धरने पर बैठे हैं, और कह रहे हैं कि जब तक तस्वीरें अपनी यथावत स्थिति में नहीं लगाई जाती तब तक इसी तरह से बैठेंगे, और जय भीम करते हुए नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरें जो है हाथ में ले रखी हैं। करिए, आप कब तक बैठे रहेंगे? मैडम बताएंगे कब बैठे रहेंगे हम, तो जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा हमें। जब तक जवाब नहीं मिलेगा जब तक बैठे रहेंगे। क्या सवाल? क्या बाबा साहब से बड़े प्रधानमंत्री हो सकते हैं? देश के अंदर बाबा साहब का स्थान कोई नहीं ले सकता। बाबा साहब की फोटो क्यों हटाई गई, इसका जवाब देना पड़ेगा। जब तक तस्वीरें वापस नहीं लगती इसी तरह प्रदर्शन चलता रहेगा, इसी तरह विरोध चलता रहेगा। हाथों में तख्ती लेकर के लगातार ये प्रदर्शन किया जा रहा है। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है, जो कि सीएजी रिपोर्ट के मामले में हंगामे की भेंट चढ़ना था, लेकिन सदन के शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक यहाँ पर आ चुके हैं और धरना दिए बैठे हैं। कैमरामैन सतेंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के सभी विधायक बाबा साहिब की मूर्ति के नीचे आकर के धरना प्रदर्शन देने लगे और जय भीम के नारे लगाने लगे। यहाँ पर मेरे साथ आम आदमी पार्टी के कई विधायक मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कब तक वो इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे, क्योंकि आज जो सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल की जानी है। सर, आप लोग जय भीम के नारे लगा रहे हैं, कब तक आप यहाँ बैठेंगे? और हम जय भीम के नारे लगा रहे हैं, वो मोदी के नारे लगा रहे हैं। फर्क इतना है, हम उनके नारे लगा रहे हैं जिन्होंने देश के दबे कुचले लोगों को समानता का जीवन दिया,
जिन्होंने इस दिल्ली विधानसभा देश का संविधान दिया। हमने वहां नारे लगाए जय भीम के, हमको बाहर कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, उनको सम्मान देके सदन में बैठाया जा रहा है। तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करती है, उनके नाम से नफरत करती है। इसलिए उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि तुम अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो और ये मोदी मोदी करने का काम करते हैं। और उसके बाद इन लोगों ने जिस तरह से बाबा साहब की तस्वीर को हटा के मोदी जी की तस्वीर वहां लगाई गई है, क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा साहब अम्बेडकर से बड़े हैं? इस देश का दलित समाज बाबा साहब के अनुयायी कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि जिस तरह से इन्होंने बाबा साहब की तस्वीर को हटाने का काम किया है। देश की संसद ने इन लोगों ने पहले बाबा साहब की तस्वीर हटाने का काम किया और आज इन्होंने दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली के सचिवालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से, मंत्रियों कार्यालय से तस्वीर हटाने का काम किया है, जिससे साबित कर दिया कि ये लोग मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर से मोदी जी बड़े हैं। लेकिन ये अभिमान ये मैं मोदी जी ना पाले, बाबा साहब अम्बेडकर से देश चलता है और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर आपको वहां लगानी पड़ेगी। कल सदन का पहला दिन था, कल ही विधायक आतिशी की तरफ से ये बात कही गई कि सीएम ऑफिस में से तस्वीरें हटा दी गई हैं, लेकिन बाद में तस्वीरें कुछ और भी सामने आई। उसमें था कि तस्वीरों को रिप्लेस कर दिया गया, मतलब दूसरी जगह। आशा दिल्ली सचिवालय का अलग है और दिल्ली विधानसभा का ऑफिस उनका अलग है। हम दिल्ली विधानसभा के ऑफिस गए थे और वहां पर हमने लोगों ने देखा था, और एक नहीं थे, हमारे कम से कम 22 विधायक थे और 22 विधायकों ने नोटिस किया था कि नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी थी, जहां पर पहले बाबा साहब की और शहीद भगत सिंह जी की फोटो लगी थी। तो ये हम लोगों ने फिर बात उठाई और ये पहले भी गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ने पहले भी बोला था अम्बेडकर एक फैशन बन गया है, उसके लिए भी हम लोगों ने विरोध किया था। ये आज हमारा पहला विरोध नहीं है, पहले भी हमने विरोध किया था कि बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। और अभी जैसे ही पहला दिन आया, पहले दिन में ही इन लोगों ने ये दर्शा दिया कि बाबा साहब का ये सम्मान नहीं करते और बाबा साहब की फोटो इन्होंने हटा दी। और उन्होंने बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट टेबल होनी है, इस वजह से आम आदमी पार्टी को जवाब ना देना पड़े, इसीलिए ये लोग ऐसा। आप तस्वीर लगा दो वापस, जहां से बाबा साहब की तस्वीर आप लोगों ने हटाई है वहां तस्वीर वापस लगा दो। चाहे मुख्यमंत्री का विधानसभा कार्यालय हो, चाहे सचिवालय कार्यालय हो, दोनों में से बाबा साहब की तस्वीर को हटा दिया गया है। मैं कहता हूं उनको वहां पर लगाए जहां बाबा साहब तस्वीर थी, वहां मोदी जी की तस्वीर क्यों लगाई गई और बाकी मंत्रियों ने भी तस्वीर हटाई? तो यानी कि पूरे षड्यंत्र के तहत बाबा साहब की तस्वीर को वहां से हटाया गया है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये चाहती है कि वो चर्चा करे तो वो बाबा साहब तस्वीर को वहां लगा दे। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जो बाबा साहिब की मूर्ति के पास बैठे हैं और इनका यही कहना है कि जब तक तस्वीरें वापस नहीं लगाई जाती तब तक ये यहाँ पर इसी तरह से बैठे रहेंगे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली।